morning students, in last video we have done the chapter first, friends forever. Okay, now today we are going to study about the chapter second, Jack and the Beanstalk. Okay, this is your second chapter, so today we will read this chapter. Okay student, so you have to sit with your book. Okay, now student, this is the story of जैक एंड द बीनस्टॉक। ये जैक और बीनस्टॉक की स्टोरी है जिसमें एक जैक लड़का होता है और उसको मैजिकल बीन्स के सीड मिलते हैं 6-7। ओके, 6 उसको मतलब कि कोई भी फनी एक पर्सन उसको 6 बीन के सीड्स देता है, उसको वो मतलब कि रात को ग्रो करता है, मतलब कि उसको प्लांट करता है, तो एक जादुई बीन्स होते हैं वो। ओके, तो इस स्टोरी में हम जैक और उसके बीनस्टॉक वो किस तरह से क्या होता है इसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपको पूरी स्टोरी पूरी जो भी स्टोरी है आपको पूरी लास्ट तक आपको देखनी है। ठीक है स्टूडेंट, एंड ओके, टेक आउट योर बुक एंड सी फर्स्ट वर्ड वार्म अप। टुडे फर्स्ट वी विल रीड वार्म अप। ओके, सो पुट फिंगर ऑन द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, sit in groups of four and answer these questions within your group. Okay, मतलब कि 4 ग्रुप में आपको बैठना और आंसर मतलब कि इनके जो भी क्वेश्चन मतलब ग्रुप में आप क्वेश्चन के आंसर करना है। ठीक है, आंसर बताना है। 1 member फ्रॉम द ग्रुप कैन रिपीट एंड 1 आंसर अप टू द क्लास। 1 member फ्रॉम द ग्रुप, एक मेंबर ग्रुप से ओके कैन रिपीट 1 आंसर टू द क्लास, वो मतलब कि एक आंसर रिपीट कर सकता है क्लास के लिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट चेक ए, नेम 3 डेली चोर्स। चोर्स मीन्स क्या होता है, घर के छोटे मोटे काम। ओके, नेम 3 डेली चोर्स हाउस होल्ड वर्क। चोर्स मीन्स क्या होता है, हाउस होल्ड वर्क दैट यू इंजॉय डूइंग एंड 3 चोर्स दैट यू डू नॉट इंजॉय डूइंग। ओके, आपको इसमें 3 आपको हाउस होल्ड वर्क बताने, अपने हाउस चोर्स बताने हैं। इट मीन्स जो आप करने में इंजॉय करते हो, और 3 ऐसे बताने जिनको आप इंजॉय नहीं करते हो। ठीक है, देन बी, नेम 3 वेज इन विच यू कैन हेल्प योर मदर। इसमें आपको 3 वेज ये बताने हैं कि जिसमें आप अपनी मतलब किस तरह से आप अपनी मदर को हेल्प करते हो, मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर को। ठीक है, देन सी, इफ़ समवन वर टू ग्रांट यू अ बून। सपोज अगर आपको कोई वरदान मांगने मतलब कि आप कोई वरदान मांगने के लिए कहता है, ठीक है, व्हाट वुड यू आस्क फॉर। आप उसके मतलब कि आपको कोई वरदान मांगने के लिए कहता है तो आप क्या मांगोगे उससे। ठीक है, सो let's read this story. Okay, now start. I am going to start this story. Okay, reading section. Okay student, put finger on the first word downside. Okay, now okay student, listen carefully. Once upon a time, एक बार एक समय, जैक lived on a small farm with his mother. जैक अपनी मतलब कि छोटे से फार्म पे अपनी मदर के साथ रहता था। Every day जैक would help his mother. हर दिन मतलब कि जैक अपनी मदर की हेल्प करता था। He would chop the wood. वो मतलब कि लकड़ियों को काटता था। Weed the grass, मतलब जो भी जंगली घास उगती थी, weed मीन्स क्या होता है, उसको भी साफ करता था गार्डन से। And milk the cow, और गाय का दूध निकालता था। Both जैक एंड हिज मदर वर्कड वेरी हार्ड। दोनों जैक और उसकी मदर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। बट स्टिल दे वर वेरी पुअर, बट उसके बाद भी वो क्या थे, बहुत गरीब थे। ठीक है, वन डे जैक्स मदर सेड टू हिम, एक दिन जैक की मदर उससे बोलती है, वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय सीड्स फॉर द फार्म दिस ईयर, कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मतलब कि इनफ मनी नहीं है जिससे हम इस ईयर के लिए सीड्स खरीद सकें। ठीक है, आने वाले साल के लिए मतलब जिसमें ग्रो करते फसलें वगैरह ग्रो करते हैं उसके लिए हम सीड्स खरीद सकें। वी मस्ट सेल ओवर काऊ, कि हमें अपनी काऊ सेल करनी चाहिए। ठीक है, ओल्ड बेस, उसका नाम क्या था, ओल्ड बेस। प्लीज़ टेक ओवर काऊ, सेल हर, कम बैक विद द मनी। उसके मदर ने कहा ये काऊ को लो, मतलब काऊ को ले जाओ और इसको सेल करके आओ, और पैसों के साथ, मतलब जब सेल करोगे तो पैसा तो मिलेगा, फिर पैसों के साथ वापस लौटना। ठीक है, ऑल राइट मदर सेड जैक। मदर ने मतलब जैक ने कहा ऑल राइट, ठीक है मम्मा, मदर को कहता है ठीक है मम्मी। सेड जैक, जैक ने कहा इट्स मार्केट डे टुडे, आज तो मार्केट का दिन भी है। आई विल गो इनटू टाउन एंड सेल बैसी, कि मैं टाउन में जाता हूँ और मतलब कि शहर में जाता हूँ और इसको बैसी को सेल करता हूँ। ठीक है, बैसी मीन्स कौन थे, उनकी काऊ। ओके, जैक वॉकड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर। जैक ने क्या मतलब जैक खेतों को क्रॉस करते हुए, फील्ड्स को
क्रॉस करते हुए रिवर तक पहुंचता है, ठीक है। ही हैड टू जस्ट क्रॉस द रिवर टू रीच द टाउन। अब उसको केवल रिवर को क्रॉस करना था टाउन तक पहुंचने के लिए। ही मेट अ फनी लुकिंग ओल्ड मैन हु सेड टू हिम। वह एक फ़नी ओल्ड मैन से मिलता है, मतलब कि वो दिखने में कैसा था, बिल्कुल फ़नी, मतलब उसका फेस था फ़नी जैसा, मतलब कि आप कई बार किसी के फेस को देख के हंस जाते हो ना, तो उस तरह से उसका फेस था। और वो ओल्ड मैन हु सेड टू हिम, जिसने उसको कहा, किसने, उस ओल्ड मैन ने उसको कहा, गुड मॉर्निंग जैक, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू ऑफ टू दिस फाइन मॉर्निंग, कि तुम इतनी अच्छी सुबह, इतनी प्यारी सुबह तुम कहाँ जा रहे हो। गुड मॉर्निंग टू यू। फिर जैक ने भी कहा यस, जैक ने रिप्लाई किया उसको, गुड मॉर्निंग टू यू सेड जैक। जैक ने कहा ही वंडर्ड हाउ द लिटिल ओल्ड मैन न्यू हिज नेम। वह मतलब कि आश्चर्य में था, वंडर्ड था, मतलब कि वो ओल्ड मैन को उसका नाम कैसे पता था। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट टू सेल ओवर काऊ बैसी। उसने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ अपनी काऊ को सेल करने, जिसका नाम बैसी था, ओके। वेल वॉट अ हेल्पफुल सन यू आर। उसने कहा अच्छा तुम कितने हेल्पफुल पर्सन हो, मतलब तुम कितने अच्छे हेल्पफुल बेटे हो अपनी माँ के, एक्सक्लेम द मैन, मतलब कि मैन ने कहा, उस ओल्ड मैन ने कहा, आई हैव ए स्पेशल डील फॉर सच अ गुड बॉय लाइक यू, कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल डील है जो तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे के लिए है, ठीक है। द लिटिल ओल्ड मैन ओपन हिज हैंड टू शो जैक वॉट ही हैल्ड। लिटिल जो ओल्ड, मतलब कि जो लिटिल ओल्ड मैन ओपन हिज हैंड, उसने लिटिल जो ओल्ड मैन था उसने अपने हैंड को ओपन किया, टू शो जैक वॉट ही हेल्ड, कि उसने मतलब कि जैक को दिखाने के लिए कि उसके हाथ में क्या था, ठीक है। बीन्स आस्क्ड जैक, मतलब कि उसने क्या किया फिर, मतलब कि उसमें बीन्स थे, ठीक है। आस्क्ड जैक, जैक ने कहा, लुकिंग एट अ लिटिल कन्फ्यूज, मतलब कि कन्फ्यूज होकर उसको देखते हुए, मतलब आश्चर्य, मतलब कि उसको कन्फ्यूजन हो रहा था ये क्या है, मतलब बीन्स क्यों दिखा रहा है, उसे होल्ड कर रखे थे उसने, ठीक है। 6 मैजिकल बीन सीड्स टू बी एग्जैक्ट यू यंग मैन। उसने फिर ओल्ड मैन ने कहा दीज आर 6 बीन्स, ये 6 बीन्स है, मतलब कि सीड्स है बीन्स के, एग्जैक्ट मतलब कि यंग मैन उसको बोलता है, उसको कहता है बच्चे को, इफ़ यू प्लांट देम ओवर नाइट, ओके, अगर तुम इसको रात को लगाते हो, बाय मॉर्निंग दे विल ग्रो राइट अप टू द स्काई। अगर तुम इन बीन्स को रात को लगाते हो तो क्या होगा, सुबह ही स्काई तक चले जाएंगे, कहाँ तक चले जाएंगे, बिल्कुल स्काई को टच करेंगे, मतलब, ठीक है। प्रॉमिस्ड द फनी लिटिल मैन, फिर उसने जो वो लिटिल मैन था, फनी जो पर्सन था ओल्ड मैन, उसने उसको प्रॉमिस करते हुए कहा, ठीक है, नाउ टेक दिस बीन्स एंड गिव योर काउ टू मी। उसने आफ्टर दैट ही सेड कि बेटा ये लो, मतलब कि ये काऊ ले लो, ये बीन्स ले लो और मुझे अपनी काऊ दे दो, ठीक है। दे आर वेरी प्रीटी कलर्स, मतलब कि उनका कलर्स जो था ना बीन्स का, बहुत प्रीटी, बहुत सुंदर था। प्लीज़ टेक दिस काऊ एंड गिव मी दिस बीन्स सेड जैक। फिर जैक ने कहा ये लो काऊ, कि है ना, ठीक है, मतलब कि सॉरी, प्लीज़ टेक दिस काऊ, की है ना, कि टेक काऊ को आप ले लो और मुझे ये, मतलब गिव मी दिस बीन्स, और मुझे ये बीन्स दे दो, उसने जैक ने कहा, ठीक है। जैक हैंडेड ओवर बेसिस न्यूज़, फिर जैक ने क्या कहा उसको, हैंडेड ओवर मीन्स क्या होता है, उसको देना, मतलब कि हैंडेड ओवर उसको सौंपना। तो जैक हैंडेड ओवर बेसिस न्यूज़, न्यूज़ मीन्स क्या होता है, जो गाय को पकड़ने की एक वो होती है रस्सी सी होती है, उसमें अपन गांठ बांध के गाय को लेके जाते हैं, इस तरह से कोई भी एनिमल्स को लेके जाते हैं, तो उसको नूस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको वो हैंडेड ओवर करता है, टुक द बीन्स, और बीन्स को लेके, ठीक है, एंड हेडेड बैक होम टू शो देम टू हिज मदर, और वापस अपनी मतलब कि अपने घर की और मुड़कर वो अपनी मम्मा को दिखाता है, मतलब कि अपनी वापस वो टर्न करता है अपने घर की तरफ, और शो देम टू हिज मदर, और घर पे जाके वो अपनी मम्मी को दिखाता है बीन्स। बैक ऑलरेडी जैक, मतलब कि उसकी मम्मा ने देख के कहा, उसको मदर ने देख के कहा, बैक ऑलरेडी जैक, कि हाँ तुम वापस आ गए हो, ओके। आस्क्ड हिज मदर, मदर ने पूछा, आई सी यू हैवेंट गॉट ओल्ड वेस, कि मतलब कि अब मैं तुम्हें ओल्ड वेस दी थी, जो काऊ दी थी, वो मैं नहीं देख रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं है। यू हैव सोल्ड हर सो क्विकली, कि तुमने तो बहुत जल्दी सेल कर दी, क्योंकि उसकी मदर ने उसको सेल करने के लिए कहा था, तो उसने कहा यस तुमने तो बहुत जल्दी से सेल कर दिया उसको। हाउ मच डिड यू गेट फॉर हर, कि उसके लिए तुम्हें कितना मिला, मतलब सेल करने के बाद तुम्हें उसका कितना पैसा मिला, उसकी मदर पूछती है उसको, ठीक है। जैक स्माइल्ड
एंड रीच्ड इनटू हिज पॉकेट। जैक ने स्माइल किया और अपनी पॉकेट में हाथ वो डालने लगा, ठीक है, इनटू हिज पॉकेट। जस्ट लुक एट दीज बीन्स। उसकी फिर जैक ने कहा मम्मा जस्ट, मतलब कि मदर को दिखाते हुए कहा मम्मा जस्ट लुक एट दीज बीन्स, कि इनको देखो, ठीक है। मदर ओके दे आर मैजिकल। उसने फिर ये कहा ये मैजिकल है, ये मतलब कि जादुई है। प्लांट दैम ओवर नाइट एंड, कि उनको रात को लगाना है, ठीक है, पूरी तरह मतलब कि उनको रात को लगाना है। देन वो बताता है उस तरह से उसको। जैक्स मदर वॉज वेरी क्रॉस। मतलब क्रॉस मीन्स क्या है यहाँ पे, क्रॉस का मीनिंग है बहुत अपसेट हो गई, ठीक है, वो इस तरह से। जैक मदर वॉज वेरी क्रॉस। जैक की मदर बहुत अपसेट हो गई, गुस्से में हो गई। शी पुश्ड द बीन्स आउट ऑफ जैक्स हैंड। उसने मतलब कि उसके हाथ को धक्का दिया, इस तरह से अपन दिखा रहे कोई चीज़ तो उसने हाथ को ये पुश किया, तो उससे क्या हुआ, दे वेंट स्ट्रेट आउट थ्रू द विंडो, और वो सीधे ही विंडो से बाहर गिर गए, मतलब कि चले गए, ठीक है। जैक गो टू बेड नाउ, और जैक ने क्या किया, मतलब कि बाद में वो जैक बेड पर सोने के लिए गया। जैक रेन अपस्टेयर्स टू हिज स्मॉल रूम इन द एटिक। तो जैक मतलब कि फिर अपनी दौड़ता हुआ अपने रूम, स्मॉल रूम में गया, उसको जिसको मतलब जो छत पे जो रूम बना होता है छोटा सा, उसको स्टोर रूम तरह से ना, वो इस तरह से वो अपनी एटिक, उसको एटिक बोलते हैं, तो उसमें वो गया। ही वेंट टू बेड बट ही वॉज सैड। वो अपने मतलब कि बेड पर गया सोने के लिए, पर वो बहुत सैड था, ठीक है। सो स्टूडेंट टुडे ओके टुडे वी विल रीड द स्टोरी टिल हियर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी, ओके, व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट, कि आगे क्या होता है। सो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और टिल देन यू हैव टू कीप रीडिंग दिस, ओके। तो आपको आई मीन इसकी रीडिंग करते रहना है। और दोज प्रोनाउंसिएशन आर हार्ड, you have to listen to me carefully and you have to read this book carefully, ओके। आपको ढंग से पढ़ना है कि मैंने उसको कैसे प्रोनाउंस किया है। सो यू हैव टू रीड लाइक मी, ओके। सो स्टूडेंट you have to underline the hard words also in this chapter and learn them also, okay student. So till then bye bye and keep practicing and keep learning, okay.